टोबी मैगवायर की जो 3 स्पाइडरमैन थी ना, उसके अंदर जो थर्ड वन थी स्पाइडरमैन 3, दैट वाज माय फेवरेट वन माय चाइल्डहुड, बिकॉज वो मूवी थी जिसके अंदर पीटर अपनी जो पावर्स है ना वो सही में एक्सपीरियंस कर रहा था। वो लोगों को दिखा रहा था कि यस ही एग्जिस्ट एंड ही वाज थ्रोइंग दैट ऑन देयर फेस कि मैं हूं यहाँ पे और निकलो, बिकॉज ऑफ दैट सिम्बायोट वेनम। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी वो, क्योंकि पूरी जो सीरीज रही है ना वो 3 मूवीज की, उसके अंदर पीटर का स्ट्रगल ज्यादा रहा है। सैम रैमी की जो सीरीज रही है उसके अंदर हमें एक्चुअल पीटर देखने को मिलता है और उसके अंदर उसका स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है। एंड फाइनली थर्ड पार्ट वो था जिसके अंदर वो पावर के अंदर आया था, जिसके अंदर वो लोगों को दिखा रहा था कि यस मैं भले ही ना दिखाऊं लेकिन आई एम सो पावरफुल, और अगर मैं चाहूं तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकता हूं। ये चीज थर्ड पार्ट के अंदर आती है, हमें दिखती है, स्पेशली जब ब्लैक स्पाइडरमैन आता है। और यही वो चीज थी जिसकी वजह से मुझे वो पार्ट बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत ज्यादा। आई यूज्ड टू वॉच इट अगेन एंड अगेन ऑन रिपीट, इतना ज्यादा पसंद था। बट विद टाइम आई रियलाइज, लाइक व्हेन आई वॉच्ड ऑल 3 ऑफ देम अगेन, आई रियलाइज कि इट वॉज द सेकंड पार्ट विच वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल वन। और कभी वो पार्ट हुआ करता था कि मुझे वो सबसे बोरिंग लगता था, क्योंकि पहले पार्ट के अंदर स्पाइडरमैन को उसकी पावर्स मिल रही है एंड थर्ड पार्ट के अंदर उसको और नई पावर्स मिल रही हैं, तो ये दोनों तो बहुत बढ़िया लगते थे मुझे। बट मुझे दूसरा वाला बहुत बोरिंग लगता था, क्योंकि उसके अंदर उसकी पिटाई बहुत होती है, तो उसके अंदर उसकी पावर्स भी चली जाती है, उसके स्ट्रगल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो मुझे बोरिंग लगता था वो हमेशा। बट जब मैंने वो दोबारा देखी ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि सेकंड पार्ट इज द मोस्ट रियलिस्टिक वन एंड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, क्योंकि हमें सही स्पाइडरमैन देखने को मिलता है उसके अंदर। हमें वो स्पाइडरमैन देखने को मिलता है जिसकी वजह से स्पाइडरमैन इज द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर। अच्छा, एक बात करते हैं कि स्पाइडरमैन के वो क्या ट्रेट्स हैं जो कि उसको वहां पहुंचाते हैं, और वो जानने के लिए ना हमें उसकी स्टोरी को एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। हीरो कैरेक्टर है तो ऑब्वियसली किसी न किसी को तो खोएगा ही, किसी न किसी को तो खोएगा ही। और यहाँ पे वो अंकल बेन होते हैं, क्योंकि जब तक वो सेंस ऑफ लॉस नहीं आता ना, किसी के खो जाने का वो दर्द नहीं आता ना, तब तक आप हीरो नहीं बनते। और वो हर हीरो की स्टोरी में होता है, हर किसी की। हाँ, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वन पंच मैन जैसे, जो कि बहुत ही कमाल होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं, उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन मोस्टली ये हर हीरो स्टोरी में मिलेगा तुम्हें। तो यहाँ पे वो अंकल बेन होते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। हमें लगता है कि ओके ठीक है, एक बैड फेज आया, लेकिन धीरे धीरे कोप अप कर रहा है हमारा हीरो, आगे बढ़ेगा। विलन्स आते हैं, उनसे लड़ता है, बट देन उसको जैसे ही वो हाई स्कूल से निकलता है तो उसको अकेले आके रहना पड़ता है रेंट पर। आंट में अलग रह रही है, वो अलग रह रहा है। फिर बिकॉज ही इज स्पाइडरमैन तो वो कॉलेज तो कर ही रहा है साथ के साथ, बट ही इज ऑल्सो वर्किंग। अब ना उसका कॉलेज अच्छा चल रहा है, वहां पे भी उसको सुनने को मिलता है, ना उसकी नौकरी अच्छी चल रही है, वहां पे भी उसको सुनने को मिलता है। और स्पाइडरमैन के फेज में तो स्ट्रगल करता ही है विलन्स के साथ, और इसी की वजह से उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी खराब है, और इसीलिए उसको अपने हाउस ओनर से भी सुनना पड़ता है रेंट के लिए। मतलब सोचो, एक हीरो है जो फाइनेंशियली भी परेशान हो रहा है, जो इमोशनली भी परेशान हो रहा है, और जो फिजिकली तो परेशान हो ही रहा है। जो तीनों एस्पेक्ट होते हैं ना ह्यूमन लाइफ के, उन तीनों के अंदर वो हार रहा है। और यही चीज दिखाई थी स्पाइडरमैन 2 के अंदर एग्जैक्ट। वो रेंट पे है, वो अलग घर में आ गया, रेंट पर है, उसको ढंग से नहीं कर पा रहा है वो सब कुछ। नौकरी कर रहा है वो भी ढंग से नहीं कर पा रहा है, कॉलेज कर रहा है वो भी ढंग से नहीं हो पा रहा है, और विलन से तो पिटता ही है वो। फिर जो लव इंटरेस्ट है वो भी उन्हीं सब चीजों की वजह से, बिजी होने की वजह से वो भी हाथ से छूटता चला जा रहा है, मेरी जेन। तो ये सब दिखाया गया उसके अंदर, और इतना सब कुछ फेस करने के बाद भी लाइक हमारा हीरो हार नहीं मान रहा है। दिस विलिंगनेस टू फाइट एवरी टाइम, दिस इज द थिंग दैट मेक्स स्पाइडरमैन द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर, कि बाकी किसी कैरेक्टर में देखने को मिलती ही नहीं है कि इतनी ज्यादा स्ट्रगल्स हो किसी की जिंदगी में। मतलब अगर तुम पीटर की जिंदगी में से स्पाइडरमैन को हटा दोगे ना तो इतनी ज्यादा बेकार जिंदगी है ना उसकी, बहुत ज्यादा। हाँ, वो अलग बात है कि अगर तुमने स्पाइडरमैन को हटा दिया तो उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसकी जिंदगी खराब भी स्पाइडरमैन होने की वजह से ही है, क्योंकि वो बाकी चीजों को टाइम नहीं दे पा रहा है। लेकिन फिर भी वो स्पाइडरमैन होना नहीं छोड़ता है, बिकॉज ही नोज विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अंकल बेन ने सिखाया था, और यही वो चीज है जो कि उसको इतना ज्यादा पॉपुलर बनाती है स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को। और उसके ऊपर मतलब वो इतना सब कुछ फेस कर रहा है, वो लड़ रहा है, पिट रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद भी हमें ह्यूमर दिख रहा है उसके कैरेक्टर के अंदर, वो भी बहुत ज्यादा बेहतरीन कमाल का ह्यूमर है। जो भी MCU की मूवीज है, या जो पहले मार्वल की मूवीज रही थी, टोबी मैगवायर की जो मूवी थी उसके अंदर, या फिर टॉम हॉलैंड की भी जो मूवी है उसके अंदर ह्यूमर इतना ज्यादा नहीं दिखाया। एंड्रू गारफील्ड वाली के अंदर ह्यूमर बहुत कमाल का था, बहुत बढ़िया था, लेकिन जो कॉमिक लेवल का ह्यूमर है ना वो तो दिखाया ही नहीं है अभी तक, इतना ज्यादा तो दिखाया ही नहीं है। तो उसके कैरेक्टर में जो ह्यूमर है ना वो 4 चांद लगा देने वाला काम करता है वो, कि जिंदगी खराब चल रही है कोई नहीं, हम अपना पर्सपेक्टिव सही रखेंगे, हम अपना देखेंगे, हंसते खेलते चलेंगे, पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं। ये वो चीज है जो उसको इतना ज्यादा कमाल बनाती है। और इसके जो ट्रेट्स है ना वो तुम्हें डेडपूल के अंदर भी दिख जाएंगे और लोगन के अंदर भी दिख जाएंगे, लेकिन लोगन के साथ क्या है, वो हमेशा सीरियस रहता है
उसके अंदर ह्यूमर नहीं है। उसकी जिंदगी में बहुत दुख दर्द है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, फिर भी वो खड़ा रहता है, वो लड़ता है। बट वो बहुत सीरियस कैरेक्टर है, इससे ज्यादा लोग उससे रिलेट नहीं कर पाते। स्पाइडरमैन बहुत फनी है, कॉमिक है, थोड़ा ह्यूमर है उसके पास, और टीनेजर है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा लोग कनेक्ट कर पाते हैं। और डेडपूल भी है, डेडपूल के पास ह्यूमर भी है, उसकी जिंदगी भी खराब ही है, बट वो आर रेटेड कैरेक्टर है, लेकिन पॉपुलर वो भी बहुत है, बहुत ज्यादा पॉपुलर। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज है जो कि पीटर के पास नहीं है, और इसी वजह से डेडपूल पॉपुलर नहीं है। हाँ, डेडपूल के पास एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो पीटर के ऊपर प्रेफरेंस नहीं पाता, और वो चीज है उसकी ऑलमोस्ट इमॉर्टैलिटी, कि उसके साथ कुछ भी हो जाए, उसका जो रीजनरेशन फैक्टर है ना, जो हीलिंग फैक्टर है, वो उसको बचा लेगा। बट इस स्पाइडरमैन के केस में नहीं होता है। लाइक बहुत ज्यादा आगे जाके सुप्रीम स्पाइडरमैन वगैरह जो भी बनते हैं उनके अंदर होता है, बट ये जो हमारा नॉर्मल पीटर पार्कर है ना, उसके केस में नहीं होता। उसके पास एक ही जिंदगी है, लाइक उसके पास हीलिंग पावर है, बट उतना ज्यादा नहीं है उसका हीलिंग फैक्टर कि वो लोगन या डेडपूल की तरह पूरा ही वापस आ जाएगा, सर वगैरह भी काट देता, नहीं। लेकिन इस सब के बाद भी, इस सब को जानने के बाद भी वो सब कुछ दाव पे लगा देता है, और फिर भी वो लड़ता है, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। और वो चीज उसको वो ग्रेटनेस देती है, और वो चीज उसको इतना बेहतरीन बनाती है। अभी जब टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन का कैरेक्टर आर्क मैं थोड़ा समझ रहा था, या ये जो नो वे होम आई है, इससे पहले का जो कैरेक्टर आर्क था ना, वो बड़ा अजीब सा चल रहा था, क्योंकि हमें नॉर्मल स्पाइडरमैन वाली स्टोरी नहीं देखने को मिली ना, जो उसने स्ट्रगल करे, जो वो अकेले रहा, जो उसने सब कुछ फेस करा, हमें वो सब नहीं मिल रहा था। इसको तो हर चीज स्पून फीड कर दी गई है एक तरीके से आयरन मैन की वजह से, है ना। लेकिन फाइनली नो वे होम के अंदर जो हुआ, उसकी वजह से अब उसकी आर्क ठीक हो जाएगी कि अब उसको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। आयरन मैन नहीं है, सब उसके बारे में भूल गए हैं। तो जो स्पाइडरमैन का ट्रेट होता है ना, अकेले रहने का, खुद पे ही डिपेंड होने का, अब हमें फाइनली वो मैच्योर सेल्फ देखने को मिलेगी स्पाइडरमैन की, टू अप्रॉक्स 3 मोर मूवीज। बाकी ये बात की चीजें, इनके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन ये वो ट्रेट्स हैं जो कि स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन बनाते हैं, जो कि उसको इतना लवेबल बनाते हैं, जो कि उसको फैन फेवरेट बनाते हैं, जो कि उसको सबसे बड़ा सुपर हीरो कैरेक्टर बनाते हैं पूरी दुनिया का। नाउ सम ऑफ यू वुड बी थिंकिंग कि सुपरमैन है या बैटमैन है, नो, स्पाइडरमैन है। और ये चीज है ना, तुम टॉय मार्केट के अंदर जो मार्केट शेयर है ना, वो देखकर ही तुम पता लगा लोगे कि स्पाइडरमैन कितना ज्यादा बड़ा कैरेक्टर है। बाकी आज के लिए इतना ही था, बात करेंगे किसी और बारे में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।